दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना फरवरी 2026 सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से ग्रह गोचरी स्थितियों का निर्माण होगा, नवग्रह की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे और विशेष करके यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दांपत्य जीवन के लिए और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। वैसे तो यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। फरवरी 2026 में आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। केतु आपके लग्न भाव में, पहले भाव में, आपकी ही राशि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। वही इस महीने दो चतुर्सार योग बन रहे हैं आपके लिए। चार ग्रह आपके छठे भाव में, जो इसमें एक तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य, बुध, मंगल व शुक्र ये विराजमान रहेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार फरवरी 2026 में आपके लिए ग्रह गोचरी स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों स्वास्थ्य का भाव बनता है आपका लग्न भाव, पहला भाव, और स्वास्थ्य के स्वामी बनता है सूर्य, आपकी अपनी राशि के स्वामी। सूर्य 14 फरवरी तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। 14 फरवरी के बाद वो आपके केंद्र भाव में, सप्तम भाव में आ जाएंगे। वैसे छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है, पीड़ा कारक ही माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब हमारी जन्म राशि से कोई भी पापी ग्रह छठे, तीसरे व एकादश भाव में आते हैं, ये सुफल ही प्रदान करते हैं। तो सूर्य आपके छठे भाव में है, सूर्य एक पापी ग्रह है और सूर्य के साथ में चार ग्रह और भी हैं, बुध, मंगल, शुक्र। तो मंगल सेनानायक हैं, सूर्य राजा हैं और मंगल तो अपनी उच्च राशि में, मकर राशि में विराजमान है। तो यहां पर सेनापति का साथ सूर्य को मिलेगा और सूर्य आपके स्वास्थ्य के स्वामी है और छठे भाव में विराजमान है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो इतनी बड़ी कोई समस्या इस महीने आपके लिए नहीं रहने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य यहां पर एग्रेशन दे देते हैं। अति आत्मविश्वास के कारण आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बाकी कोई ज्यादा समस्या आपके लिए नहीं है। सूर्य का आधिपत्य हमारे शरीर में हड्डियों पर होता है, तो चोट चाट की कोई समस्या आपके लिए बन सकती है। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है आपको, लेकिन ज्यादा समस्या स्वास्थ्य के प्रति इस महीने आपको नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा के हिसाब से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं पंचम भाव के स्वामी और शिक्षा का जो भाव है वो पंचम भाव ही माना जाता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान है और बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो शिक्षा के हिसाब से भी यह महीना फरवरी 2026 का आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। कोई आप कोचिंग करना चाहते हैं बाहर जाकर, अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, तो आप कर सकते हैं। वैसे बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं और सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं, आपकी राशि के स्वामी, और छठे से बृहस्पति का जो योग बन रहा है, छठाशक योग बन रहा है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के हिसाब से तो अच्छी स्थिति है ही, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए आपको लगातार आगे बढ़ना है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से भी यह महीना आपके लिए कोई काफी ज्यादा खराब नहीं है, ठीक ठाक है। अब बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की। दोस्तों दांपत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव, यह भाव, और यहां पर राहु बैठे हैं और यहां पर सप्तमेश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। अगर देखा जाए तो अष्टम भाव मारक भाव है, लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में
कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि अष्टम भाव के अंदर शनिदेव अच्छा फल देते हैं, दीर्घायु जीवन देते हैं, लंबी उम्र देते हैं और पुरातत्व का लाभ देते हैं। तो यह स्थिति ठीक है आपके लिए, दांपत्य जीवन के लिए। लेकिन राहु वहां पर बैठे हैं, तो पति पत्नी में वैचारिक जो मतभेद अगर बने हुए हैं तो उसको छोड़ना होगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी होगी, इज्जत करनी होगी, समझना होगा। और अगर आप एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो पति पत्नी में कोई ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि यहां पर शनिदेव अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में शनिदेव अच्छा ही फल देते हैं। आपके अंदर के ज्ञान को, अंदर के व्यक्तित्व को बाहर लेकर के आते हैं, क्योंकि यह भाव ऑकल्ट साइंस का भी माना जाता है, पुरातत्व का भाव माना जाता है। तो राहु के हिसाब से देखा जाए तो अग्रेशन, तनाव, मानसिक स्थिति और थोड़ा सा उग्रता यह आप में बन सकती है। तो दिमाग को थोड़ा शांत करते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझते हुए, तो कोई ज्यादा समस्या आपके लिए नहीं। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के हिसाब से यह महीना आपका कैसे रहेगा? दोस्तों, यहां पर भाग्यश बनते हैं मंगल, और मंगल सिंह राशि वाले जातकों के लिए अति योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बन जाते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी है जो कि आपका त्रिकोण केंद्र भाव है, और नवम भाव के स्वामी भी है जो कि आपका त्रिकोण भाव है। तो यहां पर मंगल योग कारक है, और मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में आपके छठे भाव में विराजमान है। पूरे महीने 23-24 फरवरी तक ये आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि में ही रहेंगे। तो भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह अति उत्तम स्थिति है आपके लिए। आपके अंदर कुछ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति विकसित होगी, अति आत्मविश्वास के कारण आप अपना काम भी बनाएंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। भाई बहनों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे। प्रत्यक्ष संपत्ति का लाभ भी यहां पर देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी की अगर समस्याएं भी बनी हुई है तो उस समस्याओं का भी यहां पर अंत होगा। यह अच्छी स्थिति है। प्रेम प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव पर। यहां पर बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठे हैं, और एकादश भाव से बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अपने ही राशि को देख रहे हैं और आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य बैठे हैं आपके छठे भाव के अंदर, और पंचमेश का सूर्य के साथ षष्ठक योग बन रहा है। तो स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन प्रेम प्यार में थोड़ी सी दिक्कतें बन सकती हैं। बस एक दूसरे को समझना है। शंकाशील अगर आपके अंदर स्वभाव है तो उसको आपको त्यागना होगा। एक दूसरे के ऊपर अगर आप बात रखते हैं तो उसको आप खत्म करना होगा, और एक दूसरे को समझ करके आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ज्यादा समस्या आपके लिए नहीं है। करियर के हिसाब से देखा जाए दसम भाव, यहां पर शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हैं, शनिदेव की राशि मकर राशि में बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। कोई वाहन आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आगे जाकर कोई बड़ा करना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह सकते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां पर दसवें शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके छठे भाव में तो है लेकिन अपनी मित्र राशि शनिदेव की राशि में विराजमान है। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। एकादश भाव, यहां पर बृहस्पति खुद बैठे हैं, और बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यह स्थिति भी ठीक है। यहां पर आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिली कि कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए हैं तो कर्जा यहां पर उतरेगा धीरे धीरे। फिजूल के खर्चे अगर आपके बने हुए हैं तो उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। बाकी ये स्थितियां सिंह राशि वाले जातकों की लिए अगर देखा जाए तो फरवरी 2026 का महीना आपके लिए काफी अच्छा है। अब उपाय की बात करें तो उपाय में सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, सूर्य के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, और प्रतिदिन अब सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ्य जरूर चढ़ाएं। बस ये उपाय आपको करना है। और सूर्य से संबंधित अगर कोई वस्तुएं आप किसी को दान करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाल कपड़े में थोड़ा सा गुड़, तांबे की छोटी सी वस्तु और गेहूं डाल करके उसकी पोटली बना करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। और संक्रांति व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी फरवरी 2026 अगर देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह मिला जुला प्रभाव आपको देगा और अच्छा ही रहने वाला है। दोस्तों नमस्कार।